खाली हैंगर अर्जुन की आंखों के सामने किसी फांसी के फंदे की तरह झूल रहा था। उसका दिमाग सुन्न हो गया। वह कोट खुद चलकर तो कहीं नहीं जा सकता था, या तो माया ने उसे छिपा दिया था, या फिर क्या ढूंढ रहे हो अर्जुन? माया दरवाजे की चौखट पर खड़ी थी। उसके हाथ में अभी भी वह चाय की ट्रे थी, लेकिन अब उस पर सिर्फ एक ही कप बचा था। मेरा वो कोट, भूरे रंग वाला, वो यहाँ नहीं है माया। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। माया ने एक ठंडी आह भरी और उसके करीब आई। मैंने कहा ना, वो संदूक में है। तुम बेवजह परेशान हो रहे हो। हुड्डा का काम है शक करना, और तुम्हारा काम है आराम करना। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। उसने अर्जुन का माथा छूने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन पीछे हट गया। उसे पहली बार अपनी पत्नी से डर लग रहा था। क्या वो उसे बचा रही थी या फंसा रही थी? मैं खुद देखूंगा, अर्जुन बुदबुदाया और स्टोर रूम की तरफ भागा। स्टोर रूम में घर के सबसे ऊपरी और अंधेरे हिस्से में था। वहां धूल और पुरानी यादों की गंध थी। अर्जुन ने कांपते हाथों से वो पुराना संदूक खोला। लकड़ी के चरमराने की आवाज सन्नाटे में चीख जैसी सुनाई दी। उसने अंदर हाथ मारा। पुराने कंबल, फटे हुए कागज और कुछ भारी। उसने उसे बाहर खींचा। वही भूरा कोट। अर्जुन की जान में जान आई। देखो, ये यही है। हुड्डा गलत था। उसने कोट को झाड़ा, लेकिन तभी उसकी नजर कोट के दाहिने हिस्से पर पड़ी। वहां 4 बटन होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 3 थे। ऊपर वाला बटन गायब था। सिर्फ एक ढीला धागा वहां लटका हुआ था। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। हुड्डा ने जिस पित्तल के बटन की बात की थी, वो इस कोट का था। लेकिन अगर ये कोट संदूक में बंद था, तो बटन मर्डर सीन यानी कि क्राइम सीन तक कैसे पहुंचा? तभी उसे कोट की जेब में कुछ भारीपन महसूस हुआ। उसने कांपते हाथों से जेब के अंदर हाथ डाला। उसकी उंगलियों ने किसी ठंडी और चिपचिपी चीज को छुआ। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो उसकी चीख गले में ही दब गई। उसकी हथेली पर सोने की एक बाली थी। उस पर खून के सूखे हुए निशान थे। ये उस लड़की की है। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। खूबसूरत है ना? पीछे से माया की आवाज आई। अर्जुन झटके से मुड़ा। माया सीढ़ियों पर खड़ी उसे ही देख रही थी। उसके हाथ में एक टॉर्च थी, जिसकी रोशनी सीधे अर्जुन की आंखों पर पड़ रही थी। माया, ये सब क्या है? ये बाली, ये बटन, क्या मैंने? अर्जुन फुट फुट कर रोने लगा। माया धीरे धीरे चलकर उसके पास आई और उसके हाथ से वो बाली ले ली। तुमने कुछ नहीं किया अर्जुन, उसने किया है। किसने? अर्जुन ने चिल्लाकर पूछा। माया ने टॉर्च की रोशनी नीचे फर्श पर डाली। वहां अर्जुन के जूतों के कीचड़ भरे निशान थे, जो सीधे संदूक तक आ रहे थे। वो तीसरा, जो तुम्हारे अंदर रहता है, जो रात को जागता है जब तुम सो जाते हो। अर्जुन, कल रात तुम घर से बाहर गए थे। मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की। देखो। माया ने अपनी कलाई से पट्टी हटाई। वहां उंगलियों के गहरे नीले निशान थे। ये तुमने क्या किया था जब मैं तुम्हें जंगल जाने से रोक रही थी? अर्जुन का सिर फिटने लगा। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। क्या वो सच में एक कातिल था, या माया उसे एक ऐसे गुनाह का यकीन दिला रही थी जो उसने किया ही नहीं? तभी नीचे वाले दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। इस बार दस्तक धीमी नहीं, बल्कि बहुत हिंसक थी। पुलिस! दरवाजा खोलिए अर्जुन जी, हमें सर्च वारंट मिला है। हुड्डा की आवाज नीचे से गूंजी।